नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसकी चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर कुछ बातों पर गौर किया जाना चाहिए। आप एक बार इन 12 नामों पर ध्यान दीजिए। ये जो 12 नाम है और इनके जो पद नाम है, ये वो 12 नाम है जिनको अभी तक इस जमीन घोटाले में, जमीन की खरीद घोटाले में सस्पेंड किया जा चुका है। माना यह जा रहा है अभी कुछ और पर भी गाज गिर सकती है। चर्चा यह भी है कुछ सफेद पोश भी है जो जल्द ही इस घोटाले की चपेट में आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है बगैर कुछ प्रभावशाली नेताओं के इतना बड़ा कांड हो नहीं सकता है। और यह कांड कोई एक दिन में हुआ नहीं है। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत और बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस तरफ लगातार इशारा कर रहे हैं। यह कार्रवाई होने से पहले से इशारा कर रहे हैं, इसीलिए बात इस पर भी होनी चाहिए। बात इन दोनों नेताओं की जो बातें कर रहे हैं, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पर भी करेंगे। आखिर इन नेताओं का इशारा किस तरफ है। लेकिन पहले यह समझते हैं, क्या यह अफसरशाही का पहला इतना बड़ा संगठित भ्रष्टाचार है? यह संगठित भ्रष्टाचार है। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि यह जो घोटाला है, जो हरिद्वार में भूमि खरीद घोटाला हुआ है, यह कोई आम घोटाला नहीं है, साधारण घोटाला नहीं है। यह इस तरह का नहीं है कि रूटीन में हो गया, पैसे ले लिए या कोई काम कर दिया या इस तरह का कोई घोटाला हो। यह एकदम अलग तरह का घोटाला है। उत्तराखंड में क्या पहले भी इस तरह के घोटाले हुए जिसमें अफसर ऊपर से लेकर, आप यह समझिए कि डीएम से लेकर, अगर आप ध्यान देंगे, डीएम से लेकर एसडीएम और एसडीएम नगर आयुक्त से लेकर और लिपिक तक, यानी टॉप टू बॉटम, इस तरह का संगठित अपराध क्या पहले भी हुआ है? इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है? यह भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। सबसे पहले तो आप गौर कीजिए इन 12 नामों पर। इनमें 2 आईएएस है, एक पीसीएस अफसर है जो सस्पेंड हुए हैं, जिनको मुख्यमंत्री धामी ने सस्पेंड किया है। जिलाधिकारी तत्कालीन प्रशासक नगर निगम रहे कर्मेंद्र सिंह, वम चौधरी तत्कालीन नगर आयुक्त हरिद्वार में रहे, अजय वीर सिंह तत्कालीन एसडीएम हरिद्वार रहे। इसके अलावा आप अगर देखेंगे रजिस्ट्रार कानून गो, जो तहसीलदार हरिद्वार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, इसके अलावा प्रभारी अधिशासी अभियंता, राजस्व अधीक्षक और लिपिक तक, यह टॉप टू बॉटम जो रहा है, यह संगठित अपराध है। यह बड़ा सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, धामी ने एक बड़ा काम किया है। यह एक बहुत बड़ी लकीर खींची है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर। यह साहसिक एक्शन है। जीरो टॉलरेंस की जो बात करते रहते वो है। 150 से अधिक सरकारी भ्रष्ट अफसरों पर अब तक उत्तराखंड की सरकार एक्शन ले चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह संगठित अपराध है। किसी भी राज्य की इकोनॉमी को या सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है संगठित अपराध। वह अफसरों का हो, ब्यूरोक्रेसी का हो, वो नेताओं का हो या फिर किसी अन्य गिरोह का हो, संगठित अपराध सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप इस पर बात करें कि यह घोटाला है क्या, हरिद्वार नगर निगम ने करीब 14 से 15 करोड़ की जमीन 3 लोगों से खरीद ली 54 करोड़ रुपए में। यानी कि जिस जमीन का दाम कुछ भी नहीं था, कौड़ियों के भाव था, उसको इतने बड़े पैसे में खरीदा। यह जमीन कृषि भूमि थी, बहुत उपयोगी नहीं थी, कूड़े का ढेर उसके पास में थी, जहां डंपिंग ग्राउंड था उसके पास में थी। पहले इसका लैंड यूज बदला गया। सारा खेल लैंड यूज बदलने में ही हुआ। इसी काम में ऊपर से नीचे तक, लिपिक से लेकर डीएम तक सब इन्वॉल्व हो गए। करीब 2.30 हेक्टेयर यह सस्ती कृषि भूमि का लैंड यूज बदलने के बाद यह जो जमीन थी, यह सोने के भाव में जमीन हो गई। इसके बाद भी इसका भाव बढ़ गया, सर्किल रेट बढ़ गया। इसके बाद भी इस जमीन को बाजार भाव से करीब 3.5 गुना अधिक महंगे दामों पर खरीदा गया। करीब 54 करोड़ रुपए में इस जमीन को खरीदा। जब यह मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। जांच सचिव रणवीर चौहान को सौंपी गई। रणवीर चौहान ने खुद हरिद्वार जाकर इस मामले की पड़ताल की और करीब 100 पन्नों की एक रिपोर्ट शासन को भेज दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें डीएम, एसडीएम, नगर आयुक्त समेत 12 लोग सस्पेंड कर दिए गए, 12 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए।
सबसे बड़ी बात यह है कि यह इतना बड़ा एक्शन हो गया। अब आगे क्या, रिकवरी किससे होगी? यह जो 54 करोड़ रुपए सरकार का, यह जो सरकारी पैसा था, आम जनता का पैसा था, यह लूट लिया गया। एक संगठित अपराध के जरिए नीचे से लेकर ऊपर तक अफसर और कर्मचारियों ने मिलकर इस पैसे की बंदर बांट कर ली। सबसे बड़ी बात यह है कि वसूली किससे की जाए 54 करोड़ रुपए की, तो 54 करोड़ रुपए ऐसा नहीं है कि किसी एक को गए। यह जाहिर सी बात है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सब में बटे होंगे। अभी तो मौजूदा समय में सरकार ने इस कृषि भूमि जो लैंड यूज बदलने के बाद खरीदी गई है, इसका बिक्री पत्र निरस्त कर दिया है और भूमि के मालिक से धन की रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन सवाल यह है, यह 54 करोड़ रुपए क्या जो भूमि के मालिक है, भूमि के जो स्वामी है, उनसे क्या रिकवर हो पाएंगे? यह 54 करोड़ रुपए बहुत लोगों में बटे होंगे। जो जितना ताकतवर पद पर रहा होगा, जितने बड़े पद पर रहा होगा, जितनी इस मामले में उसकी भूमिका अधिक रही होगी, उसको उतने ही अधिक रुपए मिले होंगे। हिस्सेदारी में भूमि के मालिकों के पास 54 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी होगी भी कि नहीं होगी, यह भी एक सवाल है। और 54 करोड़ रुपए में से उसके पास कितने गए होंगे, यह भी एक सवाल है। रिकवरी के लिए यह सवाल बनते हैं। रिकवरी तो उन लोगों से होनी चाहिए, अगर देखा जाए, जो इस पूरे महाघोटाले में हिस्सेदार रहे, वो ऊपर से नीचे तक सब, वो जो सस्पेंड हुए डीएम रहे हो या फिर नीचे लिपिक रहे हो, एसडीएम रहे हो, नगर आयुक्त रहे हो, या फिर जिनकी जमीन थी, और ऐसा नहीं है कि जिनकी जमीन थी लैंड यूज बदलने के बाद नगर निगम ने खरीद ली, बीच में भी कुछ लोग रहे होंगे। अधिक रिकवरी उनसे की जानी चाहिए जो जितना ताकतवर, जाहिर सी बात है उसके हिस्से में ज्यादा पैसे गए होंगे। सस्पेंड लिपिक से लेकर डीएम तक के पद पर रहे लोगों से रिकवरी की जानी चाहिए। इसमें भूमि के मालिक भी आ जाते हैं और इसके साथ ही इस पूरे मामले में भूमि के मालिकों और अफसरों के बीच में जो भी लिंक रहा है, जो प्राइवेट लोग रहे हैं, जिनको लेकर बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत कह रहे हैं कि इस मामले में सफेद पोश भी रहे हैं, उनसे पर्दा हटाया जाना चाहिए। यह जरूरी हो गया है और इसी पर्दे की बात हरीश रावत और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं। इसी पर्दे को लेकर वो उनको सफेद पोश कह रहे हैं। रही बात अब तक की कार्रवाई की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यह कार्रवाई ऐसी की है जो सालों साल उत्तराखंड में याद रखी जाएगी। यह कार्रवाई कोई साधारण नहीं है, यह बड़ा घोटाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह संगठित घोटाला है और इस मामले को लेकर, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा भी है कि भ्रष्टाचार के मामले में पद बड़ा हो या छोटा यह नहीं देखा जाएगा, भ्रष्टाचार किया किसने है यह नहीं देखा जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के लिए सीधा जेल का रास्ता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है, हमारी सरकार ने पहले ही दिन यह स्पष्ट कर दिया था कि लोक सेवा में पद नहीं बल्कि कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई निश्चित है। धामी ने इस कार्रवाई से यह लंबी लाइन खींच दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो बार बार हरीश रावत और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत उठा रहे हैं कि सफेद पोश कौन, यह एक सवाल है, यह एक सवाल या निशान है जो अभी बाकी रह जाता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।